नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आजकल पूरे देश में धरोहर और धार्मिक स्थलों को पुराने स्वरूप में लाने की जंग सी छिड़ी है। काशी और मथुरा सबसे प्रमुख तरीके से पेश हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की भोजशाला है, दिल्ली का कुतुब मीनार है, आगरा के ताजमहल में मंदिर की याचिका को खारिज किया जा चुका है, लेकिन विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है इस पर भी। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी और कितने विवाद, तो आज हम आपको वो पूरी फहरिस्त दिखाने वाले हैं। एक दावा 900 जगहों की बात करता है, तो विश्व हिंदू परिषद 20,000 का दावा करता है। हम ये नहीं कहते इन दावों में कितनी सत्यता है, पर दावे हैं और हम आज आपको इन तमाम दावों मंदिर की जमीन पर मस्जिद है या मस्जिद के अंदर मंदिर? मैं ये दावा के साथ कर सकता हूँ, वहाँ पर शिवलिंग है नीचे। उसके अंदर हम खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे अगर ये कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई होगी तो। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी या मस्जिद अलग है मंदिर से? उसी मंदिर की नींव पर ही उसी मंदिर के मलबे से खड़ा की है क्यों मस्जिदों के ऊपर आप हमले कीजिए और मुसलमानों को तंग कीजिए। एक खास तबका है। ताजमहल है या ये है तेजो महालय? ताजमहल में पढ़ी हमने, अच्छा लगा। 2 साल बाद नमाज पढ़ी हमने ताजमहल के अंदर, सबसे मिल गया, अच्छा लगा। उनको मस्जिदों में मकबरों में परिवर्तित कर दिया, तो उन्हें पुनः मूर्त रूप दिया जाए। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है या विष्णु स्तंभ? अगर आप देखेंगे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है, वहाँ पे भी आपको गणेश प्रतिमा मिली है, जिसको लेके पिटीशन भी दायर हुई है। कुतुब मीनार और ये ज्ञान वापी मस्जिद जो है तो आज की बनी हुई है, तो आज उसमें शिवलिंग निकल गया। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। कितने विवाद, कितने दावे, कितना सच और कितना भ्रम। देश का जनमानस इन सवालों के बीच जूझ रहा है। अदालतें सैकड़ों या कहें कि हजारों साल पुराने दस्तावेजों को खंगाल रही हैं। भावनाओं का ज्वार भाटा उमड़ रहा है। आगे भी हम कोर्ट के आदेशों को देखेंगे कि क्या कैसा आदेश आता है, हम उसका पालन करेंगे और उसका सम्मान करेंगे। हमेशा से मुगलों ने मंदिरों को गिरा के वहाँ पे मस्जिदों का निर्माण करवाया है, चाहे वो अयोध्या का आप मैटर देख लें, चाहे यहाँ पे देख लें काशी विश्वनाथ का। बल्कि 54 इयर्स के बाद आप अचानक उसको निकालते हैं। आप बताइए फिर कौन नेक नियत और कौन इसमें धोखेबाजी कर रहा है, कौन देश के अमन को खराब करना चाह रहा है? ये तो हमारा था ना, दूसरों लोगों ने उस पे अपना बना लिया ना। ये तो मेरा था ना, जो मेरा था वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है। शिवलिंग, वो एक शिवलिंग नहीं, बतेरे शिवलिंग मिलेंगे। ये शिवलिंग ये हमारे ही थे, जो ये उन लोगों ने कब्जा कर लिया। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मुद्दे का निपटारा अदालत से हुआ तो लगा था कि अब धार्मिक आस्थाओं और विश्वासों के विवादों का अंत कम से कम अभी तो हो ही गया। लेकिन काशी के बाद मथुरा है, मथुरा के बाद आगरा है, आगरा के बाद धार है, मालदा है, हैदराबाद है, पाटन है, विदिशा है, अहमदाबाद है, और ये नाम बढ़ते ही जा रहे हैं। 90 के दशक की एक मांग 2022 में अपना दावा ठोक रही है। हमारे देश के भीतर पिछले 1000 वर्षों में 800 वर्ष कहिए, मुस्लिम जिहादियों ने हमारे 30,000 मंदिरों को ध्वस्त किया है, विध्वंस किया। फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि हमारे संतों ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारे 3 मंदिर, श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, इन पर वे अपना दावा छोड़ दें। और हम चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक स्थायी प्रेम और मोहब्बत की बात खड़ी हो।
स्पष्ट कहा कि हम 30,000 मंदिर पर हम दावा नहीं करने वाले हैं। वहां पर और बहुत से मंदिर बन गए, मगर ये जन्मभूमियां हैं जो कि परिवर्तित नहीं हो सकती। 2022 में दायर याचिकाएं सैकड़ों मंदिरों की मुक्ति की दलीलें दे रही हैं। दावों पर जोरदार तर्क है, दावों पर गर्मा गर्म बहस है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, देश की हर दिशा से, देश के हर कोने से आस्थाओं के प्रश्न, विवादों की सूरत में देश का मन मथ रहे हैं। दावों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। हर किसी के मन में यही सवाल है, विवादों की कितनी मीनारें, दावों के कितने मंदिर अभी और। आस्था पर वाद प्रतिवाद अभी और भी हैं। ये समझ लीजिए कि विवादों से आगे विवाद और भी। पहला मंदिर मस्जिद विवाद जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी, वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या से उठा था। अब जो मथुरा काशी का मामला है वो भी यूपी का है। वैसे एक रिसर्च के अनुसार यूपी में मंदिर मस्जिद विवाद के सबसे अधिक करीब 299 मामले। यूपी के अयोध्या से उठा श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद शताब्दियों तक चला और अंत में अपनी नियति तक पहुंचा। कई दशकों से काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद देश के धैर्य को चुनौती दे रहा है और अब अदालत में है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद जब तब जन आस्थाओं और अदालतों के बीच उठता रहा है, अब नए सिरे से कानूनी बहस का हिस्सा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आस्था स्थल पर विवाद सिर्फ उत्तर प्रदेश की कहानी है। ये ठीक है कि सबसे ज्यादा 299 आस्था स्थल पर विवादों के मामले यूपी से ही हैं, लेकिन देश का कोई कोना विवादों की आंच से सुलग न रहा हो, ये कहा नहीं जा सकता। ये पश्चिमी दीवार है, ये पुरानी मंदिर की पश्चिमी दीवार है। जो पश्चिमी दीवार पूरी की पूरी सारी की सारी कलाकृतियाँ सब मंदिर की है। मैं इसके अलावा बात कर रहा हूँ, यहीं पर माँ श्रृंगार गौरी का चौकट है, इसी जगह पर बारिश में, यानी इस चौकट से पूजा करके तब यहाँ आते हैं। और ये जो पूरी दीवार आप देख रही हैं, जिसको ये तूप रखा हुआ है, ये टूटा हुआ जो दीवार इसके ऊपर रखा हुआ है, और तूप के अंदर एक जो शिखर हिंदू मंदिर का वो है, यानी पुराने हिंदू मंदिर के शिखर के ऊपर ये तूप रख दिया गया है। यानी कि जो गुम्बद की बात कर रहे हैं, गुम्बद, इस गुम्बद का भी जिक्र किया गया उस रिपोर्ट में कि 3 गुम्बद और इसके नीचे तीनों गुम्बद के नीचे पुराने शिखर हैं। मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर अगर हमें मालूम, मस्जिद कोई तोड़कर अगर बना दी जाए, मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी जाए जबरदस्ती कब्जा करके, खुद इस्लाम के अंदर उसकी इजाजत नहीं है, तो कैसे हम उसको सही मान लें और उसके अंदर हम खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे? अगर ये कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई होगी तो साबित तो हो। आइए हम आपको बताते हैं कि किस राज्य में कितने ऐसे आस्था के स्थल हैं जिन पर आक्रमण और धार्मिक अतिक्रमण के आरोप लगते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार, लेखक और उपन्यासकार सीताराम गोयल ने अपनी किताब में राज्यवार उन स्थानों का पूरा वर्णन किया है जहां जहां धर्म स्थल पर विवाद रहा है। उत्तर प्रदेश में 299, तमिलनाडु में 175, राजस्थान में 170, पंजाब में 14, उड़ीसा में 12, महाराष्ट्र में 143, मध्य प्रदेश में 151, लक्षद्वीप में 2, केरल में 2, कश्मीर में 52, कर्नाटक में 192, हिमाचल प्रदेश में 1, हरियाणा में 77, गुजरात में 170,
दीव में 1, दिल्ली में 72, बिहार में 77, बंगाल में 10, असम में 2, आंध्र प्रदेश में 142, यानी कुल 1856 ऐसे स्थान हैं जिनको लेकर एक धर्मस्थल को तोड़कर दूसरा धर्मस्थल बनाने को लेकर विवाद है। हालांकि विवाद के इन दावों की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन जब से अयोध्या के बाद मथुरा काशी का मामला खुला है, दावे और भी कई सामने आ रहे हैं। ट्रैवल ट्रायंगल की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 96 करोड़ हिंदुओं के लिए 20 लाख से अधिक मंदिर हैं और फाइंडिंग डेटा की रिपोर्ट के अनुसार करीब 17 करोड़ मुसलमानों के लिए 7 लाख से अधिक मस्जिदें हैं। लेकिन विवादों के मंदिर मस्जिदों की संख्या दावों में सैकड़ों से हजारों के बीच है, जहां आरोप धर्मस्थल तोड़कर अपना धर्मस्थल जबरन बनाने की है। औरंगजेब बादशाह का जमाना था, उसका जो है वह राज्य था, विशाल सेना उसके पास थी, हिंदुओं के पास उतनी बड़ी सेना नहीं थी, लड़ाई लड़े अवश्य, हिंदू हजारों की संख्या में वहां काम आए, मार दिए गए और करीब 1-1.5 हजार के रूप में संख्या में नागा सन्यासी भी लड़ाई लड़े कि ये मंदिर टूटे ना, लेकिन उनको भी काट डाला गया मुसलमानों के द्वारा। उस प्रकार से इसको जबरदस्ती कब्जा। विवादित स्थलों पर किए जाने वाले दावों में कुछ स्थान बहुत प्रसिद्ध हैं, तो कुछ इतिहास के गहरे पन्नों तक सीमित हैं। लेकिन जब विवादों की सूची बनने लगी है, तब कौन सा धर्म स्थल विवादों में घिर जाए, कौन जाने। कभी शिया वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी ने 10 मस्जिदों की एक लिस्ट जारी की थी और उन्हें मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदें बताते हुए हिंदुओं को लौटाने की अपील की थी। इन मस्जिदों में यूपी के बिजनौर से लेकर बंगाल के मालदा तक की मस्जिदें हैं। हालांकि वसीम रिजवी ने बाद में हिंदू धर्म भी अपना लिया, लेकिन विवाद इस दौर से भी काफी पुराने। मैंने उन तमाम मस्जिदों की डिटेल लगाकर जो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं उनको भेजी हैं और उनसे कहा एक आम फैसला बनाओ और एक आम फैसला बनाकर उन हिंदुस्तान की वो तमाम मस्जिदें हिंदू समाज के लोगों को हैंडओवर करो, उनको सौंपो जो कि मंदिरों पर बनी है। उस दौरान शिया वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी के इस दावे से हड़कंप मच गया। उनका दावा था कि देश की 10 बड़ी मस्जिदें कभी मंदिर तोड़कर उनके ऊपर बनाई गई थीं, लेकिन अब वो मंदिर हिंदुओं को वापस लौटा देने चाहिए। ऐसी कोई भी गज़बी जगह पर यानी कि कब्जा की हुई जगह पर बनी हुई मस्जिद या किसी धार्मिक स्थल को तोड़कर जबरन बनाई हुई मस्जिद पर अल्लाह की किसी भी तरह की कोई इबादत जायज नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि वो 10 प्रमुख मस्जिदें कौन सी हैं जिनका दावा वसीम रिजवी ने किया था और उनको लेकर क्या विवाद है। ज्ञानवापी मस्जिद विश्वेश्वर महादेव मंदिर विवाद। आस्था पर अतिक्रमण का विवाद सैकड़ों वर्षों से है। हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने विश्वेश्वर महादेव मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। विवाद के निपटारे के लिए मामला अब अदालत में है। जो अब कोर्ट का ऑर्डर आया है वो भी 1991 एक्ट के खिलाफ है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ है। ये लोगों को कानून से कोई मतलब नहीं है, बट द लॉ डजंट मैटर एनीमोर उनके लिए, और उनका मकसद है कि मुसलमानों से उनकी डिग्निटी चोरी कर ली जाए, उनसे छीन ली जाए। ये लिखा तब होगा जबकि 91 एक्ट अप्लाई करेगा। उसमें वर्ड लिखा है, ये तो ही लिखा है कि आप मुंह से कह दे मस्जिद है तो मस्जिद है, या योर राइट इज सुप्रीम राइट, या हिंदू का राइट कोई राइट ही नहीं है। आप कह रहे मस्जिद है, मैं कह रहा हूँ मंदिर है, तो डिसाइड तो होगा मंदिर की मस्जिद है, तो रजिस्टर करेक्टर मालूम कैसे पड़ेगा। और एक्ट में लिखा रजिस्टर करेक्टर ऑफ द बिल्डिंग, तो रजिस्टर करेक्टर को मालूम करना है। तो रजिस्टर करेक्टर 15/47 को, जैसा मैंने भी आपको बताया कि लोगों ने बयान दिया है 36 में कि हम पूजा करते हैं, 42 में फर्स्ट अपील डिसाइड हुई हाईकोर्ट से, और कोई एविडेंस नहीं है कि 42 के बाद 47 तक कोई चेंज हुआ है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है। विवाद यह है कि हिंदू पक्ष का दावा है
कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट करके उसी जगह 1669-70 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। मामला अदालत में सुनवाई के दौर में है। एक मलेच्छ इस्लामिक आक्रांता औरंगजेब तो एक है, उससे पहले अनेकों ये आते गए, मंदिर तोड़ते गए, लूटते गए। ये तो लुटेरे थे जिनको अब महान बनाने की कोशिश की जा रही है। बल्कि 54 इयर्स के बाद आप अचानक उसको निकालते हैं। आप बताइए फिर कौन नेक नियत और कौन इसमें धोखेबाजी कर रहा है, कौन देश के अमन को खराब करना चाह रहा है? जब दोनों पक्ष मिलकर बैठकर बात कर लिए, एग्रीमेंट कर लिए, क्या उस वक्त श्री कृष्णा जन्मस्थान सेवा संघ को ये बातें नहीं मालूम थी जो आज ये लोग उठा रहे हैं? भाई पुरअमन तरीके से बैठकर इसको डिसाइड कर लिया आप। ताजमहल तेजो महालय विवाद। सुनो ना संग मर की ये मीनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। हिंदू संगठनों का दावा है कि शाहजहां ने तेजो महालय नामक भगवान शिव के मंदिर को तोड़वाकर वहां ताजमहल बना दिया। उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है। तो मैंने सुना कि उसके बदले उन्होंने कुछ मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जमीन जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी। ताजमहल 16वीं शताब्दी में जो शाहजहां ने निर्मित किया वो मानसिंह के महल के तौर पे जाना जाता था। राजा जयसिंह उस समय राजा थे आमेर के, जयपुर के, जो कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत इंडियन प्रिंसली स्टेट जयपुर उन्हीं के मुगल साम्राज्य के अंतर्गत था। और ऐसे शाही फरमान मौजूद हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं ब्रिटिश पीरियड में उनको संरक्षित किया गया। मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे औरंगजेब के शाही फरमान हैं जिनमें राजा जयसिंह से इन फरमान के थ्रू वो महल मांगा गया कि जिससे मुमताज को वहां दफनाया जाए। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल में बंद 22 कमरों को खुलवाकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जांच कराने की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। 4 शिवलिंग स्थापित हुए थे, बलकेश्वर, मनकेश्वर, पृथ्वीनाथ, राजराजेश्वर, और 5 में ये है नागनाथेश्वर या अग्रेश्वर महादेव कहेंगे आप। इसको फिर तेजो महल नाम दिया। ये राजा उदयपुर के मानसिंह जी का भवन के रूप में भी जाना जाता है। 1633 में शाहजहां ने फरमान जारी किया था कि ये मुझे दे दो। उनके उदयपुर के संग्रहालय में आज भी लिखा हुआ है, मौजूद है। ताजमहल के 11 दरवाजे नवी की तरफ खुलते हैं, जबकि विश्व का कमाल मौला मस्जिद भोजशाला विवाद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 250 किलोमीटर दूर धार जिले में स्थित कमाल मौला मस्जिद अक्सर विवादों में रही है। हिंदू इसे माता सरस्वती का प्राचीन मंदिर भोजशाला बताते हैं, जबकि मुस्लिम इसे अपनी इबादतगाह यानी मस्जिद बताते हैं। यहाँ सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी रहती है। मामला अदालत तक पहुंच चुका है। 3 याचिका इस समय ऑलरेडी हाईकोर्ट में पेंडिंग है। उन 3 याचिका में 2 याचिका मुस्लिम की तरफ से अपना अधिकार मांगा है और 1 याचिका हिंदुओं की तरफ से। इस याचिका में मेरी याचिका जो है कॉम्प्रिहेंसिव है, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरा इतिहास है, चित्र है और राइट मांगा गया है। मुस्लिम को यहाँ न घुसने दिया जाए, नमाज न पढ़ने दी जाए, और जो केवल हिंदुओं की है और जो बाग देवी की प्रतिमा है वो सीधी सी बात है। हम माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए ही ये सब प्रयास कर रहे हैं कि लंदन में बैठी माँ वागदेवी की मूर्ति यहाँ आवे, जो यहाँ पे नमाज होती है वो बंद हो और इसका पूर्ण आधिपत्य हिंदुओं को सौंपा जाए। और इसके पूर्व भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 9 याचिका लग चुकी है। मुस्लिम समाज के पास पूरे तथ्य मौजूद हैं। 1307 ईस्वी में ये मस्जिद बनाई गई है और मैं समाज के सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो बना हुआ है उसको कोई भी तोड़ने की कोशिश न करे। अगर कोई भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम लोग उसके खिलाफ हैं। ये मस्जिद है, मस्जिद रहेगी और आज़ादी के पहले से ही इसमें नमाजें हो रही है
इसको कोई नहीं रोक सकता है। इंशाअल्लाह मस्जिद है और मस्जिद रहेगी और इसमें जुमे की नमाज होती थी, होती है और होती रहेगी। बीजा मंडल मस्जिद चर्चिका देवी मंदिर विवाद। मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में स्थित बीजा मंडल मस्जिद को लेकर भी विवाद रहा है। माना जाता है कि बीजा मंडल मस्जिद का निर्माण परमार राजाओं द्वारा निर्मित चर्चिका देवी के हिंदू मंदिर को नष्ट करके किया गया था। इस स्थल पर मौजूद एक खंबे पर लगे शिलालेख में बताया गया है कि मूल मंदिर देवी विजया को समर्पित था। उन्हें चर्चिका देवी भी कहा जाता है। जामा मस्जिद अहमदाबाद भद्रकाली मंदिर। अहमदाबाद में स्थित जामा मस्जिद को लेकर भी विवाद रहता है। माना जाता है कि इस मस्जिद को हिंदू मंदिर भद्रकाली को तोड़कर बनाया गया है। अटाला मस्जिद अटाला देवी मंदिर विवाद। यूपी के जौनपुर जिले की अटाला मस्जिद भी विवादों से घिरी रहती है। इस मस्जिद का निर्माण 1408 में इब्राहिम शिरकी ने कराया था। कहा जाता है कि इब्राहिम ने जौनपुर में अटाला देवी मंदिर को तोड़कर वहां अटाला मस्जिद बनाई थी। कि जौनपुर में सरकी वंश का शासन था। जब जौनपुर का नाम जूना खां के नाम पर बना, जूना खां फिरोज तुगलक का भाई था। और ये आप समझ लीजिए कि जब जौनपुर बना और जौनपुर में मुस्लिम शासन स्थापित हुआ तो वहां पर अटाला देवी का बहुत प्राचीन मंदिर था, अति प्राचीन था, बहुत पवित्र था और वहां पर लोग जाते थे, दर्शन पूजन इत्यादि करते थे। ये माँ दुर्गा की ही प्रतीक है। लेकिन जब इन मुस्लिम शासकों की निगाह अटाला देवी मंदिर पर पड़ी और ये जहाँ जाते थे तो देखते थे कि काफिरों की भीड़ किधर जा रही है, काफिर किसको सर्वे सर्वा मान रहा है। तो उनको लगा कि काफिर जो जौनपुर का है वो अटाला देवी मंदिर में जाता था, तो उसको उसने लोगों ने एक बार आक्रमण नहीं हुआ, वहां पर भी कम से कम 5-6 सुल्तानों ने आक्रमण किया और आक्रमण करके तोड़ करके उसको फाइनली अटाला मस्जिद का शक्ल दे दिया। अदीना मस्जिद आदिनाथ मंदिर विवाद। अदीना मस्जिद का निर्माण 1358 से 90 में सिकंदर शाह ने पश्चिम बंगाल में कराया था। माना जाता है कि उसने भगवान शिव के प्राचीन आदिनाथ मंदिर को नष्ट करके उसकी जगह अदीना मस्जिद बनवाई थी। जामी मस्जिद रुद्र महालय मंदिर विवाद। इतिहासकारों के मुताबिक रुद्र महालय मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में गुजरात के शासक सिद्धराज जयसिंह ने कराया था। 1410 से 1444 के बीच अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर के परिसर को नष्ट कर दिया था। बाद में अहमद शाह प्रथम ने मंदिर के कुछ हिस्से को जामी मस्जिद में बदल दिया था। अब कुतुब मीनार को ही ले लीजिए। पिलर पर, दीवारों पर हिंदू मंदिरों, आस्थाओं के चिन्ह, कलश, घंटी सब दिखते हैं और सामने दिखती है एक मीनार। इतिहास में क्या हुआ वो किताबों में दर्ज है, लेकिन आस्था का प्रश्न सैकड़ों साल बाद धार्मिक स्वतंत्रता की गुहार लगा रहा है। कुतुब मीनार परिसर के अंदर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनवाई गई है। देखिए, हमारी मांग ये है कि ये जो कुतुब मीनार है उसे विष्णु स्तंभ घोषित किया जाए। ये सनातनियों की धरोहर है और वो धरोहर हम वापस मांग रहे। कोई नई चीज नहीं है। मुगलों ने जो हमसे छीना था उसे पुनः हम वापस मांग कर रहे हैं। मैं तमाम इस देश के बाहर की जो भी वो हैं, उन सभी इमारतों के साथ जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है, चाहे वो किसी भी शासक द्वारा की गई है, मगर उल्लेख जो है वो सनातनियों का था, सनातनियों का देश है, तो ये समझ तो ही होना है। दरअसल विवाद का ताजा अध्याय तब शुरू हुआ जब मार्च महीने में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने कुतुब मीनार परिसर में लगी भगवान गणेश की 2 मूर्तियों को वहां से हटाने का फैसला किया। ये बहुत शर्मनाक बात है कि मस्जिद परिसर के अंदर भगवान गणेश जी की मूर्तियां बेहद अपमानजनक स्थिति में रखी हैं। एक मूर्ति ऐसी जगह है जहां लोगों के पैर लगते हैं, वहीं दूसरी जाली में बंद है। उन्हें वहां से हटाकर नेशनल म्यूजियम जैसी दूसरी जगहों पर रखा जा सकता है। जो अंदर विष्णु स्तंभ है उसको विष्णु स्तंभ घोषित किया जाए। उसके अंदर जो निजी मूर्तियां दबी हुई है
उन मूर्तियों को निकाला जाए। जो अंदर खंडित मूर्तियां हैं उन मूर्तियों को भी विधिवत तरीके से हिंदू मूर्तियों को स्थापित किया जाए। जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है शाही जैन मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार को बनाया, ये कुतुब मीनार नहीं है। इतिहास में बच्चों को गलत पढ़ाया जा रहा है। ये विक्रमादित्य ने इसका निर्माण किया था, विष्णु स्तंभ के नाम से इसकी घोषणा की जाए। मूर्तियों को हटाए जाने की बात जंगल में आग से भी ज्यादा तेजी से सोशल मीडिया पर फैली। देखते ही देखते बात कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गई। इस सूट में हमारा मुख्य रूप से कहना यह है कि कुतुब मीनार के अंदर जो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है वो मूल रूप से जैन और हिंदू मंदिर थी, और अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन किया जाएगा तो ये पाया जाएगा कि वो जगह 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई थी। आज की डेट में हमने मांग की है कि वो प्रॉपर्टी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कब्जे में है और वहां पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए और वहां पे केंद्र सरकार ट्रस्ट बना के वहां पे मंदिर निर्माण करे। स्वतंत्र भारत इतिहास में आर्टिकल 13 के तहत जो पुराने गुलामी के चिन्ह हैं उनको हटना ही चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से हिंदू समाज को, जैन समाज को न्याय मिलेगा। कुतुब मीनार को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। मुस्लिम पक्ष अपने दावे को मजबूत बनाने के लिए कुतुब मीनार के बनाए जाने का इतिहास साक्ष्य रूप में रखता है। मुस्लिम पक्ष के अनुसार इस मीनार का काम दिल्ली के प्रथम मामलुक शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने साल 1193 में आरंभ करवाया था, लेकिन वो केवल इसका आधार ही बनवा पाया। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को जोड़ा और साल 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। मीनार को बनाने में लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ, जिस पर कुरान की आयतों और फूल बेलों की महीन नक्काशी की गई है। हिंदू पक्ष अपने दावों के समर्थन में कई तरह के तथ्य रखता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दिल्ली पर कब्जा करने से कई सदी पहले के हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के शिलापट पर लिखा है, जिनमें प्रयुक्त खंबे तथा दूसरी वास्तु सामग्री मूलतः 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी। कुतुब मीनार क्षेत्र में कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति खंडित है। कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स किताब में लेखक और इतिहासकार B.M. पांडे मानते हैं कि जो मूल मंदिर थे वो यही थे। मस्जिद के पूर्व की ओर से प्रवेश करने पर मंदिर के स्ट्रक्चर नजर आते हैं। एक तो कुतुब मीनार है, दूसरा है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इसको अलग करना चाहिए। लोग जन अक्सर जो इसको मिक्सअप करते हैं, तो कुव्वतुल इस्लाम जो ना वो मंदिर तोड़ के ही बनाया गया है। उसमें जो ना आज भी अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे मूर्तियां आज भी आपको मिलेंगे, जिसमें गणेश जी भी है, जिसमें जो विष्णु जी भी है, विष्णु जी भी है, सारे बहुत सारे मूर्तियां आज भी है। सो दैट इज कुव्वतुल इस्लाम, दैट वाज अ प्योरली हिंदू एंड जैन स्ट्रक्चर्स था। And there is an inscription also that it has been made out of the spoils of 27 temples करके। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस मीनार को भी विष्णु स्तंभ घोषित किया जाए और बाकी हिस्सों का सर्वे कराकर सच सामने लाया जाए। धीरे धीरे विवाद बढ़ता जा रहा है। धार्मिक मामले भावनाओं से जुड़े होते हैं और भावनाएं राजनीति में एक अहम रोल अदा करती हैं। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि आंदोलन ने दशकों तक देश की राजनीति की दिशा तय की, और अब जब काशी और मथुरा का मुद्दा तूल पकड़ रहा है, राजनीतिक दल फूंक फूंक कर कदम रखना चाहते हैं। श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का असर ऐसा पड़ा कि देश की पूरी राजनीति ही बदल गई। बीजेपी हिंदूवादी पार्टी के तौर पर उभरी और पहले कुछ राजनीतिक प्रयोगों के बाद यूपी में काबिज हुई। बीजेपी को छोड़कर लगभग सभी पार्टियों को अयोध्या आंदोलन के दौरान विरोध की राजनीति का खामियाजा भुगतना पड़ा, जो निरंतर देश और यूपी में जारी है। अयोध्या से बेहतर और हमारे पुराने लीडर से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी कुछ भी करा सकती है। कोर्ट का मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी
सर्वे करने की। आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई? और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने। उनके लिए वही तालिबानी विचारधारा के लोग चाहिए उन्हें, और उन्हीं के लिए वो सरकार बनाते हैं। कभी देशवासियों के लिए जो काम करना उन्हें आता नहीं है। अगर आता होता तो इस तरह का बयान ऐसे समय पर देना कि अगर न्यायालय में भी वो विश्वास रखते होते तो ये बयान न देते, क्योंकि मामला न्यायालय में है और न्यायालय के निर्देशानुसार ही वहां सारे काम हो रहे हैं। तो न्यायालय का सम्मान कर लीजिए आप। अगर आपको आस्था में विश्वास नहीं है तो देश में और देश के संविधान में कम से कम विश्वास रखिए। तो इससे तो साफ हो जाता है कि उन्हें ना तो आस्था में विश्वास है और न देश के संविधान में। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर महादेव मंदिर विवाद के अलावा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के चलते माहौल गर्म है, तो राजनीतिक दल संभल कर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। आज कोर्ट में रिवीजन को स्वीकार कर लिया गया है, रिवीजन स्वीकार हो गया है और अब ये केस वापस लोअर कोर्ट में आकर के इसका ट्रायल चलेगा। इसको रिवीजन को सही मानते हुए केस को सही मानते हुए स्वीकार कर लिया गया है और सही मानते हुए सभी तथ्यों को सही माना है माननीय कोर्ट ने, और सही मानते हुए इसको स्वीकार करने के बाद ट्रायल के योग्य माना है केस। उनकी सोच है अपने हिंदू पक्ष की कि वो मान के चलना कि हमारी पहली जीत, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मान ये हुआ कि मुकदमे उनका जो मुकदमा खारिज कर दिया गया था एडमिशन स्टेज के ऊपर, और उस मुकदमे को रेस्टोर करने के बाद एडमिट कर लिया गया है। अभी तक लंबी प्रक्रिया में आपके जो है नोटिस जाएंगे, सम्मन जाएंगे, कब का तामील होगी, भी वो एफआईआर होंगे, अपनी दरखास्त लगाएंगे, तब कोई निर्णय होगा। अभी कुछ नहीं हो कुछ कर सकते हैं आप। ये एक तयशुदा बात है कि दिल्ली की राजनीति और सत्ता का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है, और अगर भावनाएं धार्मिक हो तो पक्ष और विपक्ष की राजनीति आसान नहीं रहती। हाँ, अगर कोई यूपी की राजनीति में पैर जमाने की नई कोशिशें कर रहा हो तो विरोध या समर्थन मुखर हो जाना स्वाभाविक है। 54 इयर्स के बाद आप अचानक उसको निकालते हैं। आप बताइए फिर कौन नेक नियत और कौन इसमें धोखेबाजी कर रहा है, कौन देश के अमन को खराब करना चाह रहा है? जब दोनों पक्ष मिलकर बैठकर बात कर लिए, एग्रीमेंट कर लिए, क्या उस वक्त श्री कृष्णा जन्मस्थान सेवा संघ को ये बातें नहीं मालूम थी जो आज ये लोग उठा रहे हैं? भाई पुरअमन तरीके से बैठकर इसको डिसाइड कर लिया आप। जो अब कोर्ट का ऑर्डर आया है वो भी 1991 एक्ट के खिलाफ है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ है। ये लोगों को कानून से कोई मतलब नहीं है, बट द लॉ डजंट मैटर एनीमोर उनके लिए। और उनका मकसद है कि मुसलमानों से उनकी डिग्निटी चोरी कर ली जाए, उनसे छीन ली। हैदराबाद की प्रसिद्ध चार मीनार के साथ लगा माता भाग्य लक्ष्मी का मंदिर है। यहाँ हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मंदिर पहले से था, जबकि मीनार बाद में बनाई गई, वो भी मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण करके। बहरहाल हैदराबाद की राजनीति में ये मुद्दा वोटों से भी जुड़ता है। विवादों की जमीन खुद रही है और उनमें से निकल रहे हैं नए विवाद। ये सिलसिला जारी है और जारी है इतिहास के आधार पर मान्यताओं को परखने का दौर। 90 का दशक था जब राजनीति में धर्म का समावेश साफ साफ दिखने लगा था। तत्कालीन सरकार को यह मालूम था कि यह दौर सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी दावे होंगे और जब दावों की किताब खुलेगी तो पूरा इतिहास हिल जाएगा। इसीलिए धार्मिक अतिक्रमण और अधिकार के दावों पर रोक लगाने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू किया गया। फिलहाल यह एक्ट भी अब अदालत में विचाराधीन है। साल 1990 देश में मंडल आंदोलन जोर पकड़ चुका था।
मंडल की काट के लिए बीजेपी ने कमंडल आंदोलन छेड़ दिया। पच्चीस सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या की ओर रथ यात्रा लेकर निकल पड़े। बिहार पहुंचते पहुंचते लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। राम जन्मभूमि, क्या राम जन्मभूमि? कौन है कहता कि ये राम जन्मभूमि? आज से 500 साल पहले जब वो मंदिर था तब भी उसको कहते थे मंदिर जन्मस्थान, तब भी कहते थे। और फिर उसके बाद जब मस्जिद वहां पर बाबर ने बनाई, उस मस्जिद का भी नाम कागजात में, अंग्रेजों के ग्रंथों में है मस्जिद जन्मस्थान, उसका नाम भी मस्जिद जन्मस्थान। तो वो जब देश की आस्था है कि ये जन्मस्थान है, तो फिर हमको कहने का पूरा हक है कि जहां राम का जन्म हुआ था, जहां राम का जन्म हुआ था, मंदिर वहीं बनाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने वीपी सरकार से समर्थन खींच लिया। नरसिम्हा राव नए प्रधानमंत्री बने। बीजेपी विश्व हिंदू परिषद का मंदिर आंदोलन जोर पकड़ रहा था। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद, काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह के लिए अभियान तेज कर दिया था। विश्व हिंदू परिषद का दावा था कि ये मस्जिदें हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थीं, इसीलिए इन्हें हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। कृष्ण का मंदिर तोड़ा गया, उसका प्रमाण दिखाई दे रहा है। आज विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया, उसका प्रमाण दिखाई दे रहा है। सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, वहां तो बंद भी गया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार को डर था कि अयोध्या के बाद काशी, मथुरा और वाराणसी के अलावा देश के दूसरे हिस्सों से भी ऐसे आंदोलन उठाए जा सकते हैं। इसी आशंका में कांग्रेस सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लेकर आई। तत्कालीन गृह मंत्री शंकर राव चौहान ने बिल पेश किया, जो जल्द ही कानून बन गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। आसान भाषा में समझा जाए तो इस एक्ट के अनुसार अगर 15 अगस्त 1947 को कहीं मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगा और कहीं मस्जिद है तो वो मस्जिद ही रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन हिंदू पक्ष ने इसको अदालत में चैलेंज किया है। अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में उपासना स्थल कानून 1991 के खिलाफ याचिका डाली है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 2 के अनुसार 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में अगर कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पिलर हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ये कानून 1991 का कह रहा है कि नहीं, कोर्ट में मामला जाएगा ही नहीं, और जो कोर्ट में मामला गया है वहीं ठप हो जाएगा। ठप करने का मतलब जुडिशरी को ठप करना, ठप करने का मतलब कोर्ट का दरवाजा बंद करना। ये अगर किसी भी पक्षकार को ये लगता है कि हमारे धर्म स्थलों पर इतिहास में गड़बड़ करने के बाद उस पर कब्जा किया गया या जबरदस्ती जिसकी हुकूमत थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस हुई, तो क्या अब हम कोर्ट नहीं जा सकते अपनी बात कहने को लेकर? 91 का एक्ट क्यों बनाया गया? 91 का एक्ट बनाया गया टू प्रिवेंट फ्यूचर कंट्रोवर्सीज। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इंप्लीमेंट करें। वो 91 का एक्ट भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी वजह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में हिंदू पक्ष ने धारा 2, 3 और 4 को रद्द करने की मांग की है।
और ये भी सच है कि धीरे धीरे विवादों के तमाम अध्याय खुलते जा रहे हैं। धर्म स्थलों को तोड़ने के कितने ही साक्ष्य और प्रसंग न केवल भारत बल्कि दुनिया के इतिहास में दर्ज हैं। प्रश्न यही उठता है कि विदेशी आक्रांता किसी भी धरती पर जाकर धर्म स्थलों को ही निशाना क्यों बनाते हैं। तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो सबसे पहले बामियान में भगवान बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा और सदियों पुरानी संस्कृति के चिन्ह को मिटाने की कोशिश की। बीते साल तालिबान ने जब 2 दशक बाद दोबारा अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो उसने भारत को मोहम्मद गौरी के दौर की याद दिलाने की कोशिश की। मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। 2020 में तुर्की में हगिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदल दिया गया। इसको लेकर गिरजाघर और मस्जिद के बीच लंबा विवाद रहा। 6ठी शताब्दी में हगिया सोफिया को तुर्की में गिरजाघर यानी चर्च के रूप में स्थापित किया गया था। 1453 में उस्मानी आक्रमणकारी महमद द्वितीय ने चर्च को तोड़कर इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया था। करीब 500 साल ये मस्जिद ही रही, लेकिन साल 1934 में इसे म्यूजियम घोषित किया गया था। वर्तमान राष्ट्रपति एर्दोगान ने इसे फिर से मस्जिद में तब्दील कर दिया है। आस्थाएं व्यक्तिगत होती हैं, लेकिन जब उन पर प्रहार होता है तो वो मुद्दा बन जाती है। आज के लिए इतना ही।